नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संसद में शीतकालीन सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र, इससे पहले भी हम उसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में मुद्दा कुछ जो है वो अलग है। और अलग क्यों है? क्योंकि संसद में बैठने वाले, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो या फिर राज्यसभा के सांसद हो, उन सबका एक प्रोटोकॉल होता है, उनके विशेषाधिकार होते हैं। और जहां हम संसद की बात करते हैं तो संसद, जिसमें इस देश को चलाने के लिए सत्ता पक्ष या हम कहें कि जनता की चुनी हुई सरकार कानून बनाती है। दूसरा, जहां संसद की बात होती है तो संसद में सत्ता जो है वो बदलती रहती है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से संसद की जो मर्यादा है उसको किस तरीके से तार तार किया जाता है, एक के बाद एक जो है वो ऐसे बहुत सारे नमूने देखने को मिलते हैं। अब आज के अगर हम इसमें बात करें, चर्चा करें, तो आपने देखा रेणुका चौधरी एक बार फिर जो है वो चर्चा का विषय बन गई। और रेणुका चौधरी, इससे पहले भी आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था इसी सदन में कि रामायण काल के बाद ऐसी हंसी जो है वो अब जो है वो सुनने को मिली है। तो इशारा था सुपर्णखा। और आज जो है वो एक बार फिर रेणुका चौधरी ने उसको साबित भी कर दिया। उम्रदराज है, महिला है, लेकिन क्या किसी महिला होने के नाते उसको इतनी छूट दी जा सकती है कि वो संसद की गरिमा को तार तार कर दे? और मामला क्या था? मामला था कि वो अपने पेट डॉग, जो कुत्ता था, उसको संसद भवन पर लेकर आई, संसद भवन में। अब आप खुद सोचकर देखिए कि ये कहां तक उचित है। अब तक हम आरोप प्रत्यारोप, धक्का मुक्की, तख्तियां, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हुए, वेल में आना, कागज फाड़ना, वो तमाम तरीके की चीजें जो है वो हम देख रहे थे। लेकिन कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो एक महिला जिसका मामला था वो भी कुत्ते से जुड़ा हुआ था, और वो महिला थी महुआ मोइत्रा। जिस तरीके से एक कुत्ते की कस्टडी को लेकर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, इस पूरे देश ने जो है वो उस मामले को देखा, और वो मामला इतना पेचीदा निकला कि अब जो है वो उसकी लोकपाल जो है वो उसकी जांच कर रहा है। और उसकी जांच को रोकने के लिए महुआ मोइत्रा हाईकोर्ट तक के चक्कर काट रही है, लेकिन राहत नहीं मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं अनंत देहाजराई की, जिसके साथ महुआ मोइत्रा रिलेशनशिप में थी या उसके साथ रह रही थी। मामला बिगड़ा, और बिगड़ा तो मामला कोर्ट तक पहुंचा, और कोर्ट तक जब पहुंचा तो अनंत देहाजराई ने महुआ मोइत्रा की सारी फाइलें खोलकर रख दी, जिसमें एक फाइल यह थी कि संसद में हर सांसद के पास में एक लॉगिन आईडी होती है, जिसमें वो अपने सवाल जवाब जो है वो देख सकते हैं, रख सकते हैं। तो जो सांसद संविधान की शपथ लेता है, और आजकल वैसे भी विपक्ष जो है वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो उस लड़ाई में आपने देखा कि किस तरीके से संविधान की शपथ लेकर उसको तार तार किया गया। वो महिला थी महुआ मोइत्रा। और अब रेणुका चौधरी। आप सोचकर देखिए कि ये जो कुत्ते को संसद में लाना, ये कहां तक उचित है। और फिर उसके बाद में जब उनसे सवाल जवाब करो तो सवाल का जवाब जो है वो सवाल से या फिर तंज से। तो रेणुका चौधरी ने जो कहा उसके बाद में कि ये तो जो है वो एक छोटा सा पप्पी है जो एक्सीडेंट हो सकता था, इसलिए हमने अडॉप्ट किया और हम यहां लेकर आ गए, जबकि वो पप्पी जो है वो बच्चा नहीं था, वो बड़ा कुत्ता था। और जिस तरीके से आगे की सीट में उसको गोद में लेकर बैठे हुए थे, साफ तौर से लग रहा था कि ये घर का पाला हुआ कुत्ता है। तो ऐसी स्थिति में जब रेणुका चौधरी ये कहती है कि ये काटता नहीं है, सिर्फ भौंकता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज की समीक्षा में अगर आकलन में करके देखें तो क्या वो इस हद तक फिट बैठती है क्या?
तो जब रेणुका चौधरी ये कहती है कि काटने वाले जो है वो अंदर बैठे हैं, तो आप इशारा जो है वो साफ तौर से समझ सकते हैं। तो फिर आप सोचकर देखिए कि इस पूरी जो है वो आकलन में विपक्ष कहां फिट बैठता है। तो विपक्ष को काटना नहीं आता, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के इस वक्त नेता प्रतिपक्ष जो लोकतंत्र बचाने की और संविधान की दुहाई देते हैं, असल में वो परिवार को बचाने की एक लड़ाई मात्र जो है वो साफ तौर से नजर आता है। और उस स्थिति में आज भी ये जो है वो जनता का मन नहीं पढ़ पा रहे, और मुद्दों से विपरीत अगर इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो आप सोचकर देखिए, अगर इनको जोकर नहीं कहोगे तो फिर क्या कहोगे? क्या ये अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए गंभीर है? तो वो कतई जो है वो नजर नहीं आता। और यही एक कारण है कि लगातार जो है वो ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। और फिर आरोप लगाया जाता है वोट चोरी का, ईवीएम के ऊपर और तमाम तरीके के मुद्दों के ऊपर जो है वो बात घुमाई जाती है। तो एक राहुल गांधी, और राहुल गांधी से जब हमें याद आता है, आपको पता ही होगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा का वो एक स्टेटमेंट, जिसमें वो राहुल गांधी के घर जाते हैं, और फिर उसके बाद में जो है वो एक सारा घटनाक्रम होता है एक पप्पी को लेकर, एक कुत्ते को लेकर राहुल गांधी के। तो राहुल गांधी में अब अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी कांग्रेस की स्थिति में जितने भी जो मेंबर है वो उसी के आसपास नजर आते हैं। तो रेणुका चौधरी ने जो कहा वो बिल्कुल सही था, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल सटीक बैठता है इस वक्त विपक्ष के, क्योंकि जो गठबंधन बना, उस गठबंधन में सारे भेड़िए जो है वो एक जगह आकर इकट्ठे खड़े हो गए, और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो लगातार वो भोगते जाते हैं। यहां पर मेरे कहने का मतलब जो है वो एक तरीके से कटाक्ष ही है कि किस तरीके से जो है वो बोलने नहीं दिया जाता, किस तरीके से जो है वो संसद को चलने नहीं दिया जाता, किस तरीके से जो है वो मुद्दों को दबाया जाता है, वो सारी चीजें जो है वो संसद में देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि रेणुका चौधरी ने जो कहा वो किसके लिए कहा था, और ये कांग्रेस पार्टी की अब सच्चाई बन गई है, और अब इसमें जो है वो विपक्ष भी शामिल होता हुआ दिखाई देता है। तो पहले रेणुका चौधरी डिस्टर्ब करती थी, और अब जिस तरीके से एक जिसको हम कहें कि विशेषाधिकार का गलत फायदा उठाना, और ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि वो चाहे किसी भी पार्टी विशेष का हो, संसद की गरिमा जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो क्योंकि आज जो हुआ, हो सकता है आने वाले समय में कुछ लोग जो है वो कुत्ता घुमाते हुए भी नजर आए। तो क्या भारत की संसद जो है वो सिर्फ इसी के लिए बनी है? और क्या कांग्रेस पार्टी का यह दायित्व नहीं है कि वो रेणुका चौधरी के ऊपर जो है वो कड़ा एक्शन ले, कि आगे से कोई भी सांसद जो है वो इस तरीके की हरकत करने से बचे? तंज कसना, व्यंग्य करना, ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं होता था, इससे पहले भी सरकार और सत्ता विपक्ष जो होता था वो करता था, लेकिन कभी जो है वो इस तरीके की हरकत कभी नहीं देखी गई। और अब ये जो है वो एक तरीके से हम कहें कि सांसदों का ओछापन, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसी को दर्शाता है। फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जिस वक्त आपको पता होगा निशिकांत दुबे ने एक तरीके से जो है वो आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया था, उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल किया था, आपको पता ही होगा संसद में, हमने उस वक्त भी जो है वो निशिकांत दुबे के उस पूरे बयान का जो है वो समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था। तो भले ही हम जो है वो किसी भी पार्टी के हो, देश से बड़ा कुछ नहीं, और देश से जब देश की हम बात आते हैं तो फिर लोकतंत्र, और लोकतंत्र का मंदिर जो है वो संसद को कहा जाता है। और अगर संसद में इस तरीके से होता है तो फिर नीचे जिसको हम कहें कि दलगत राजनीति से नीचे या ऊपर उठकर अगर हम देखते हैं तो फिर क्या नजर आता है? क्या संसद के लिए जो है वो कोई नियम नहीं होने चाहिए? क्या सांसदों के लिए जो है वो बिल्कुल छूट होनी चाहिए कि एक राजनेता जब सांसद या कुछ भी बन जाए तो उसके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो घोटालों में अगर आरोपी है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक आम नागरिक जेल में रहते हुए मतदान भी नहीं कर सकता। तो एक नहीं, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिसमें जो है वो भरे पड़े हैं। लेकिन आज का जो संदर्भ है इसमें मैं कांग्रेस पार्टी के अब तक का जो मेरा अनुभव है, जिसको हमने देखा है, तो उससे साफ तौर से नजर आता है कि रेणुका चौधरी का बयान जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर फिट बैठता है, और कांग्रेस पार्टी की आज यही स्थिति हो गई है। और हो सकता है कि इससे जो है वो बुरे दिन भी आने वाले समय में
आपको और हमें देखने को मिले। तो संसद का सत्र कैसे चलेगा आगे, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम इस मुद्दे से हटकर आज बात कर रहे थे उस हरकत का जो कि इस देश में मुझे लगता है कि बिल्कुल अशोभनीय और किसी को स्वीकार्य नहीं होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।